वहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण माओवादी संगठन का जो कमांडर है, जोनल कमांडर, जिसपे झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था, महाराज प्रमाणिक, उसके द्वारा आज इस आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और जो सभी बल इसमें लगे हुए हैं इस कार्य में, उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जब ज्वाइन किया था तो इन्हें एक सपना दिखाया गया था, सिद्धांत बताए गए थे। नक्सल संगठन में जाके इन्हें ये समझ में आया कि ये सारे सिद्धांत खोखले हैं। संगठन केवल लेवी वसूली का काम कर रहा है, ग्रामीणों को प्रताड़ित कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है। इस क्रियावादी के खिलाफ करीब 119 कांड विभिन्न थानों में दर्ज है। चाईबासा, रांची, खूंटी, सरायकेला और अन्य जिलों में भी ये कांड दर्ज है। झारखंड पुलिस और इस राज्य को नक्सल प्रभाव से मुक्त करने हेतु इस कार्य में लगे हुए सभी बलों जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, एसएसबी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे सभी पदाधिकारी, जवान, सभी के लिए एक आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है और इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड महोदय के दिशा निर्देश पर और उनके निर्देशन में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, झारखंड जगुआर, सभी अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज इस कार्य में लगे हुए हैं और नक्सलियों के खिलाफ, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लगातार चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक तरफ सटीक आसूचना आधारित अभियानों का संचालन किया जा रहा है और विगत दिनों में इसमें काफ़ी बड़ी सफलताएं हाथ में लगी है। कई सारे शीर्षस्थ नक्सली या तो पकड़े गए हैं या पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी की कार्रवाई में मारे गए हैं। इसी के साथ साथ पुलिस के द्वारा सभी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइऑप्स अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें नक्सलियों के जो कुकृत्य हैं उनको गरीब जनता के समक्ष रखा जा रहा है। जो भोले भाले ग्रामीण हैं जिनको नक्सलियों के द्वारा बहलाया फुसलाया जाता है, उनको उनका असली चेहरा दिखाया जा रहा है और ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयत्न पुलिस के द्वारा किया गया है, जो बहुत हद तक सफल रहा है। इसके साथ साथ पुलिस के द्वारा इनका जो आर्थिक तंत्र है उस पर भी छोड़ दिया है। इनका जो बैकबोन है संगठन का, जो आर्थिक इनके स्रोत है, उनको कर्टेल किया गया है। जो हिंसा के माध्यम से नक्सली कमांडरों के द्वारा जो अर्जित संपत्ति थी उसको पुलिस के द्वारा लगातार पिछले कई सालों से जब्त किया गया है और पूरा इसका एक बड़ा प्रभाव जो है इन सभी प्रकार के नक्सली संगठनों पे हुआ है। साथ साथ झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, इसका काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और सभी बलों के द्वारा लगातार किया जाता है। गांव देहात में, हाट बाजार में जाके लोगों को संवाद उनके साथ स्थापित करके इसका प्रचार प्रसार किया गया और जो नक्सली संगठन में जो लोग शामिल हैं उनके परिवारों से संपर्क करके उनको इस नीति के बारे में बताया गया। इस नीति में झारखंड सरकार के द्वारा कई सारे चेंजेस किए हैं ताकि और जो अभी भी लोग जो नक्सल संगठन में हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके। अभी कुछ दिनों पहले इसमें जो चेंज किया गया है उसमें जो भी नक्सली संगठन के सदस्य जो सरकार की इस नीति के तहत आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको सीधे ओपन जेल में भेजने का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए और इसका एक सफल परिणाम आज हमें सामने में हमारे है।
नक्सली जो CPI माओवादी संगठन है, इसके जोनल कमांडर और खासकर बुंडू, चांडिल सब जोन और रांची, खूंटी, चाईबासा, सरायकेला का जो ट्राई जंक्शन एरिया है, जो माओवादियों का गढ़ माना जाता है और विगत कई सालों से वहाँ एक बड़ा माओइस्ट प्रेजेंस है, वहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण माओवादी संगठन का जो कमांडर है, जोनल कमांडर, जिसपे झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था, महाराज प्रमाणिक, उसके द्वारा आज इस आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर झारखंड पुलिस, CRPF, SSB और जो सभी बल इसमें लगे हुए हैं इस कार्य में, उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया है। साथ साथ इनके द्वारा जो वेपन AK-47 इनके द्वारा यूज़ किया जाता था, 2 मैगजीन, 150 गोली और अन्य वायरलेस सेट इत्यादि के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। क्रियावादी के द्वारा ये बताया गया कि ये एक और जहां झारखंड पुलिस की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित हुए, जो प्रचार प्रसार पुलिस के द्वारा और बलों के द्वारा किया गया था उससे ये प्रभावित हुए। साथ साथ जो नक्सली संगठन जिसको इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो इन्हें एक सपना दिखाया गया था, सिद्धांत बताए गए थे। नक्सल संगठन में जाके इन्हें ये समझ में आया कि ये सारे सिद्धांत खोखले हैं, संगठन केवल लेवी वसूली का काम कर रहा है, ग्रामीणों को प्रताड़ित कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है, जो दस्तों में जो लेडी कॉमरेड्स है, जो महिला नक्सली है, उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। ये जहाँ जिस गांव में रहते थे उसके आसपास के ग्रामीणों को इन्होंने देखा कि उनका लगातार उनके साथ मारपीट किया गया, कई लोगों को मारा गया। कई सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडीज़ के चपेट में आकर जिन्होंने अपनी जान गंवाई और इसके खिलाफ इन्होंने संगठन में आवाज़ उठाई, परंतु संगठन जो अपनी मूल उद्देश्य से पूरी तरह भटक गया है। उसके पश्चात ये पुलिस से संपर्क में आए और इन्होंने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर इस क्षेत्र में जो पतिराम माझी और अनल जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है उसके पूरे दस्ते के लिए और उसके पूरे जो उसने जो यहाँ पे ट्राई जंक्शन एरिया में जो संगठन बनाया है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस क्रियावादी के खिलाफ करीब 119 कांड विभिन्न थानों में दर्ज है। चाईबासा, रांची, खूंटी, सरायकेला और अन्य जिलों में भी ये कांड दर्ज है। इनके द्वारा आत्मसमर्पण के पश्चात पुलिस को कई सारी जानकारियाँ दी है, संगठन के बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में अग्रतर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ साथ जो घटनाएं अनल जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है उसके दस्ते के द्वारा जो घटनाएं की गई थी उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी डिटेल में पुलिस को प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से उन कांडों के अनुसंधान में इससे बहुत बड़ा लाभ और फ़ायदा अनुसंधान में होगा। और मैं पुनः आप सभी के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा जो भी बचे हुए नक्सली है उनसे कि आप हिंसा का रास्ता छोड़िए और जो आत्मसमर्पण नीति है उसका लाभ उठाइए और आप मुख्य धारा में शामिल होइए। आपका निश्चित रूप से स्वागत किया जाएगा और जो भी बचे हुए नक्सली है अगर वो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुनः मैं इस पूरे जो ये पूरा आत्मसमर्पण हुआ इसमें कई पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जोनल आईजी रांची श्री पंकज कंबोज, DIG STF श्री अनूप पिरखरे जी, SP सरायकेला श्री आनंद जी
और उनके जो एएसपी ऑपरेशन है पुरुषोत्तम जी, उनके जो एसडीपीओ चांडिल है, इनके साथ साथ सीआरपीएफ और एसएसबी के जो हमारे जो बल है, मैं आईजी सीआरपीएफ सर यहाँ पे आज उपस्थित है, उनकी पूरी टीम और एसएसबी की पूरी टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जो दबाव और दबिश झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस क्षेत्र में बनाई गई, उसका ही ये परिणाम है कि पिछले दिनों में लगातार इस दस्ते के सदस्य सरेंडर कर रहे हैं। 6 नवंबर को बलून सरदार जो एरिया कमांडर था उसके साथ 3 लोगों ने सरेंडर किया था। उसके बाद फिर 24 दिसंबर को अनल का जो बॉडीगार्ड था प्रकाश वो उसने सरेंडर किया। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है पूरे झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ, एसएसबी और सारे बलों का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और आज सभी का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। और इस सफलता से एक बड़ी सफलता जो हाथ में लगी है, निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए ये एक अगला कदम है। इसके बाद मैं आईजी सीआरपीएफ सर यहाँ पे श्री राजीव सिंह सर यहाँ पे आज उपस्थित है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आपको ब्रीफ करें 2 शब्द। थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पर झारखंड पुलिस की के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि महाराज प्रमाणिक जैसे नक्सल लीडर आज यहाँ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें झारखंड पुलिस का जो सहयोग सभी को मिलता रहा है, केंद्रीय बलों को, हमारी सीआरपीएफ की फोर्स हो या एसएसबी की फोर्स हो, ये सभी को इतनी अच्छी सूचना वगैरह मिलती है जिस पे हम लोग सब कार्रवाई करते हैं। तो ये उपलब्धि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद करते हैं इस उपलब्धि से हम लोग आगे भी नक्सल अभियान में और तेज़ी ला पाएंगे। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जैसा आमोल जी ने बताया अभी कि जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कि इनको जो लोग भ्रमित हैं और जो लोग इस तरह से शोषण कर रहे हैं नॉर्मल लोगों का, उस ज़िंदगी को छोड़कर और मेन स्ट्रीम में आने के लिए प्रभावित करता है, प्रोत्साहित करता है। तो हम लोग तो अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं, पुलिस कर रही है, सीआरपीएफ कर रही है, एसएसबी कर रही है। मेरा आग्रह आप लोगों से भी होगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप भी इस पुनर्वास नीति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये लोगों को पता चले कि इस तरह की विकृत घटनाएं जो हैं वो अंदर में हो रही हैं, और ये सब सिर्फ कुछ ये देश विरोधी गतिविधियां जो हैं इसको कम किया जा सके और उस पथ पर जो चले गए हैं वो सब वापस आएँ। मैं फिर से एक बार झारखंड पुलिस को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सहयोग आगे भी चलता रहेगा और नक्सल अभियान में और भी तेज़ी आएगी। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and